83 वर्ष की उम्र में भी उन्हें अपना उम्र जोर से बोलना अजीब लगता है। उन्हें महसूस होता है कि उनका शरीर बहुत पहले ही उनका साथ देना छोड़ चुका है, जैसे वह अब उनका रहा ही ना हो, लेकिन उनका मन अब भी सक्रिय है और लगातार चलता रहता है। कभी कभी उन्हें लगता है कि यही सबसे कठिन बात है। विचार तो स्पष्ट है, पर उन्हें कार्य में बदलने की ताकत नहीं बची। वे अपने श्रोताओं को देखते हैं और समझते हैं कि वे जीवन की सुंदरता पर कुछ सुकून देने वाले शब्द सुनना चाहते हैं, वैसे छोटे आशावादी संदेश जो आजकल हर स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। लेकिन वे घिसे पिटे वाक्य दोहराना नहीं चाहते। वे ईमानदारी से वही साझा करना पसंद करते हैं जो उनके पास बचा है, भले ही वह कुछ लोगों को असहज लगे। जब उन्हें अंत का एहसास करीब महसूस होता है तो दूसरों को नापसंद आने का डर भी खत्म हो जाता है और इसी साफगोई में उन्हें एक अजीब सी आजादी मिलती है। उनके अनुसार यह आजादी तब पैदा होती है जब इंसान अपनी सीमितता को स्वीकार करता है, एक ऐसी बात जिसे अधिकतर लोग सोचने से बचते हैं। जीवन के बड़े हिस्से में लोग ऐसे जीते हैं जैसे समय अनंत हो, अपनी इच्छाओं को टालते रहते हैं। अगले साल, काम खत्म होने के बाद, या जब परिस्थितियां बदलेंगी। इस बीच दिन चुपचाप गुजरते जाते हैं और अचानक बुढ़ापा आकर इंसान को मौत का सामना करने पर मजबूर कर देता है। अब वह कोई दूर की कल्पना नहीं रहती, बल्कि एक निकट मौजूद हकीकत बन जाती है। उन्हें अपने कारखाने का एक पुराना साथी याद आता है, एक ऐसा आदमी जो योजनाओं से भरा हुआ था और भविष्य में आराम से जीने की उम्मीद में लगातार काम करता रहता था। उसका सपना था कि वह अपने माता पिता के गांव में एक घर खरीदे और उसे अपने हाथों से ठीक करे और दूर दराज की जगहों की यात्रा करे। उसने अपने साल उस भविष्य की तैयारी में लगा दिए जिस पर उसे पूरा भरोसा था, लेकिन वह अचानक चल बसा, अपने सपनों को पूरा करने से पहले ही। उसके सपने अधूरे रह गए, जैसे ऐसे वादे जिन्हें पूरा होने का मौका ही न मिला हो। उसे याद करते हुए वे समझते हैं कि यह मूर्खता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी धारणा थी जिसे बहुत से लोग साझा करते हैं। यह विश्वास कि समय हमारी निजी संपत्ति है जिसे हम अपनी मर्जी से संभाल सकते हैं। वर्षों के साथ उन्होंने जाना कि यह भरोसा एक भ्रम है, क्योंकि समय वास्तव में किसी का नहीं होता। अब उन्हें समय एक ऐसे उधार की तरह लगता है जिसकी अवधि कोई नहीं बताता। कुछ लोगों को लगता है कि उनके पास बहुत समय है, कुछ को कम, लेकिन असल में किसी को नहीं पता कि उसे कितना समय मिला है। फिर भी वे देखते हैं कि लोग उपलब्धियां, संपत्ति और पहचान जुटाने में लगे रहते हैं, उस चीज के पीछे भागते हैं जिसे वे सफलता कहते हैं। उनके लिए यह शब्द आखिरकार खाली हो गया। उन्हें याद है कि कभी उन्हें भी सम्मान मिला था। काम पर उन्हें पुरस्कार, एक पट्टिका और पैसे दिए गए थे। तालियां और बधाइयां मिली थीं, जो तब बहुत महत्वपूर्ण लगी थीं। लेकिन उसी हफ्ते वे अपने बेटे का जन्मदिन चूक गए, क्योंकि उन्होंने काम को ज्यादा जरूरी समझा। उनसे कहा गया कि बच्चा समझ गया है, लेकिन बाद में उन्होंने महसूस किया कि बच्चे इन बातों को बड़ों की तरह नहीं समझते। वे बस उनसे सीखते हैं और जान लेते हैं कि उनके माता पिता की जिंदगी में उनकी जगह क्या है। आज उनके और उनके बेटे के संबंध ठीक हैं, लेकिन उन्हें महसूस होता है कि उनके बीच एक खामोश दूरी अब भी बनी हुई है। हर बार जब वे उससे मिलते हैं तो उन्हें अपने पुरस्कार याद नहीं आते। वे तो लगभग भूल ही चुके हैं कि वे कहाँ हैं, बल्कि वह पारिवारिक समारोह याद आता है जिसमें वे शामिल नहीं हुए थे। उन्हें पूरा यकीन है कि वे किसी भी पेशेवर उपलब्धि को उस सरल लेकिन महत्वपूर्ण पल में मौजूद रहने के बदले बदल देते। वे अतीत की गलतियों को सुधारने के लिए कोई नुस्खा देने का दावा नहीं करते। उन्हें लगता है कि अगर वे समय में पीछे जा भी पाते तो शायद वैसे ही फैसले लेते, क्योंकि आदत और रोजमर्रा का दबाव बहुत मजबूत होता है। जब इंसान दिनचर्या में फंसा होता है तो उसे अपने रास्ते की दिशा का एहसास कम ही होता है। लेकिन एक बात उन्हें साफ समझ में आती है, जब शरीर कमजोर पड़ने लगता है और मन जागृत रहता है, तब असली महत्व सिर्फ लोगों और साझा पलों का रह जाता है। न वस्तुएं, न पुरस्कार उस जगह को भर सकते हैं। जो बचता है वे हैं चेहरे, हाव भाव और वे छोटे पल जब इंसान महसूस करता है कि वह सही जगह पर है। ऐसे पल कम होते हैं और जल्दी गुजर जाते हैं, और अगर ध्यान न दिया जाए तो छूट जाते हैं। अपनी अनिद्रा भरी रातों में वे अक्सर एक साधारण से लगने वाले स्मृति में लौट जाते हैं,
अपने माता पिता के घर की बालकनी पर बिताई युवावस्था की एक दोपहर, जहां मां के बनाए खाने की खुशबू थी और मौसम की हल्की गर्माहट। वे बस वहां बैठे थे, कुछ खास किए बिना, और अनजाने में एक शांत खुशी का अनुभव कर रहे थे जिसे उन्होंने दशकों बाद पहचाना। अब वे सोचते हैं कि ऐसे कितने पल उन्होंने बिना ध्यान दिए खो दिए। आज वे अपने आसपास की हर छोटी चीज को देखते हैं, रोशनी, उनकी देखभाल करने वालों के हाथ, कमरे की छोटी छोटी निशानियां, जैसे हर चीज की खास कीमत हो। यह समझ उन्हें एक देर से मिला उपहार लगती है, ऐसी समझ जो तब आती है जब थकान भारी होने लगती है और शब्द कम पड़ने लगते हैं। हालांकि बोलना उनके लिए दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है और थकान जल्दी आ जाती है, फिर भी वे एक आखिरी विचार साझा करना चाहते हैं। उम्र के साथ उन्होंने शब्दों को तौलना और सिर्फ जरूरी बातें कहना सीख लिया है, इसलिए वे एक सरल सलाह पर जोर देते हैं। जब लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौटें, जिम्मेदारियों और भाग दौड़ के बीच, तो उन्हें एक छोटा सा सचेत विराम लेना चाहिए। उस पल में वे किसी प्रिय व्यक्ति की ओर देखकर कुछ सच्चा कह सकते हैं, स्नेह, कृतज्ञता या सम्मान व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे इशारे छोटे होते हैं, लेकिन उनका महत्व अक्सर समय के साथ समझ में आता है। यह विश्वास किसी सिद्धांत से नहीं, बल्कि ठोस यादों से पैदा हुआ है। उन्हें अपनी युवावस्था की एक पड़ोसन याद है, जिससे वे अक्सर सीढ़ियों में मिलते थे। वे जल्दी जल्दी अभिवादन करते और कहते कि कभी फिर आराम से बात करेंगे। एक दिन उन्होंने उसे भारी थैले उठाए देखा और जल्दी में होने के कारण लगभग आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ ने उन्हें रुककर मदद करने के लिए प्रेरित किया। वे साथ ऊपर गए, कुछ मिनट बातें की और उसने थकी मुस्कान के साथ बताया कि वह जल्द ही अपनी बेटी के साथ दूसरे शहर रहने जा रही है। अगले हफ्ते वह जा चुकी थी। वह छोटी, अचानक हुई बातचीत ही उनका अंतिम विदा बन गई। बाद में उन्होंने समझा कि अगर वे अपनी जल्दबाजी में आगे बढ़ जाते तो कुछ दयालु शब्द कहने का आखिरी मौका खो देते। ऐसे अनुभवों ने उन्हें सिखाया कि जीवन नाजुक मुलाकातों से बना है, जो सिर्फ दिखने में दोहराई जा सकने वाली लगती हैं। 90 से अधिक वर्षों के बाद उनका निष्कर्ष साफ है। कोई भी यह नहीं जान सकता कि कब कोई साधारण पल किसी के साथ साझा की गई आखिरी याद बन जाएगा। इसलिए वे उन स्वैच्छिक ठहरावों को बहुत महत्व देते हैं। वे क्षण जब इंसान सचमुच मौजूद रहने और ईमानदारी से बोलने का चुनाव करता है। उनके अनुसार इन्हीं पलों में रिश्तों को संभालने और हमें मिले समय को अर्थ देने का एक शांत तरीका छिपा होता है।